सुनिए, शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है। शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है। हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। अगर आपको मिसरा सानी समझ में आया हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा ऊंची आवाज में बोलिए और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप लोग बेदार हैं, बेजार नहीं हैं। आप उधर से रिप्लाई देंगे, इंशाल्लाह मैं उसके बाद ही अगला जुमला बोलूंगा। शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है। हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। और जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, या रसूल अल्लाह, जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। और जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। और जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा। राशिद भाई, एक गुजारिश करूं, आप पूरी टीम को यहां लेके आ जाइए। आप मेरे पास थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आ जाइए। ज्यादा फासला नहीं है, मेरे करीब आ जाइए बस। पंखा यहां भी लग रहा है माशाल्लाह, आपका इंतजाम बहुत ही शानदार है। आ जाइए डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर तशरीफ रखें। इधर लेने कुर्सी आप और डाल लीजिए। इधर ये पर्दा आ रहा ना, मुझे दिख नहीं पा रहा असल में, इसलिए तवज्जो है। शेर सुनिएगा कि जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। और जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। मैंने इसलिए बुलाया कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड है ये हजरात। इनका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। ये उस कश्ती के नाखुदा होते हैं कि जो लोगों की जिंदगियों को साहिल तक पहुंचा देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और हॉस्पिटल, दवाखाने, मतलब डिस्पेंसरी, डॉक्टर, हकीम और तबीब का वो पेशा होता है कि अगर बंदा ईमानदारी से उसको करे तो वो तिजारत भी है और इबादत भी है। और हमने देखा कि माशाल्लाह राशिद भाई भी और शानू भाई भी इस डिपार्टमेंट से जब से रिलेटेड हुए हैं, माशाल्लाह ये मुंह देखी बात नहीं है कि कितने वो लोग जाते हैं जिनकी सिचुएशन नहीं होती मगर उनका भी काम मुकम्मल होता। और दिल से फिर दुआ निकलती कि अल्लाह इन डॉक्टर्स हजरात के हाथों में शिफा अता फरमाए। और जो भी मरीज वहां पहुंचे अल्लाह सबको सेहतियाबी अता फरमाए। इनके वालिद मोहतरम हाजी जाकिर साहब बड़े जज्बाती शख्सियत हैं वो। अब चूंकि दिन भर भाग दौड़ करी तो आराम कर रहे हैं, मगर मुफ्ती साहब ने जो बातें बोली मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। वाकई बुढ़ापे में जब लाठी टूट जाती है पार्टनर की तो बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी को गुजारना। मैं अपनी इस 25 मिनट की गुफ्तगू को 4 पॉइंट पर असल में डिवाइड करता हूं कि एक पॉइंट तो है, पहला वो है जिंदगी, और दूसरा है मौत, तीसरी है रूह, और चौथा है जिस्म। याद रहेंगी बातें आपको? मैं बार बार नहीं कहलवाऊंगा चूंकि ये सेकंड भी मेरे टाइम से जाया होगा। जिंदगी, मौत, रूह और जिस्म, 5-5 मिनट इन चारों पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक गुफ्तगू है, एक तबादला ख्याल है। डॉक्टर साहब, हम इस्लामी नुक्ता नजर से जिंदगी की परिभाषा को तलाश करते, जिंदगी की डेफिनेशन को तलाश करते, जिंदगी की तारीफ हम तलाश करें कुरान और हदीस की रोशनी में। लोग अपने अपने मुताले, अपनी अपनी स्टडी और अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, अक्ल और फहमो इदराक के मुताबिक जिंदगी दुनियावी लेवल पर इसको समझते हैं कि वो जिंदा इस तरह है कि वो खाते हैं और पीते हैं,
चलते हैं और फिरते हैं, सोते हैं और जागते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, बीवी बच्चों में रहते हैं, मुआशरे की लीडरशिप करते हैं, और बंदा इन मादी एक्टिविटीज की बुनियाद पर खुद को जिंदा कहता है। बुरी बात भी नहीं है, कह सकता है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कह सकता है कि वो जिंदा है, क्योंकि सांसें चल रही है, दिल धड़क रहा है, उसका माइंड काम कर रहा है, उसके जिस्म की आज़ा एक्टिव हैं। मगर आइए अगर हम इसी सवाल को अल्लाह के कुरान की बारगाह में लेके पहुंचे और कुरान से पूछे, कुरान तू बता कि जिंदा कौन होता है, जिंदगी की परिभाषा क्या है, जिंदगी की तारीफ क्या है, जिंदगी किसको कहते हैं। एक मोमिन इस्लामिक नुक्ताए नजर से कब जिंदा होता, तो कुरान का जवाब इससे डिफरेंट होगा, इससे मुख्तलिफ होगा। हम खाने पीने सोने जागने वाले को जिंदा समझते, मगर कुरान 1400 साल पहले के एनवायरमेंट में अल्लाह पाक अपने महबूब से इरशाद फरमाता, इन्नका ला तुस्बिहुल मौता, मेरे हबीब बेशक आप इन मुर्दों से कलाम नहीं फरमा सकते, अपने कलाम को इन तक नहीं पहुंचा सकते, और आप इनको नहीं सुना सकते। किनको? जिनको हुजूर दावत दे रहे थे, इनविटेशन दे रहे थे, इस्लाम की दावत को पेश कर रहे थे। अल्लाह ने उनके लिए फरमाया कि ये मुर्दा है जिनसे आप कलाम करना चाहते हैं। अब यहां कुछ लोगों ने ठोकर खाई और उन्होंने इस मुर्दे से मुराद कब्रिस्तान में सोने वाले मुर्दे मुराद ले लिए, और ये समझा कि देखो जो लोग कब्रों में सोए हुए हैं, आप उनसे सलाम व कलाम ना करें, वो कलाम सुनते नहीं, सलाम सुनते नहीं। यहां जब इल्मी ठोकर उनको लगी और बदअकीदगी उनके दिमाग में पैदा हुई, तो फिर किसी आशिक ने कुरान का सही मफहूम पेश करा। और ये आशिक कौन? जिसे दुनिया बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहती है, सुन्नियत की शान कहती है, उलमा के सुल्तान कहते हैं। सुभान अल्लाह, वो इमाम अहमद रजा जो किसी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कंजुल ईमान में फरमाते हैं, पहले इसका तर्जमा फिर हुजूर सल्लल्लाहु फाजिल ने जो इसकी शरह की है, जो तफसीर की है, वो तफसीर सुनने के काबिल है। कि पूछा कि मेरे इमाम जरा ये बताओ कि कब्रों में सोने वाले मुर्दे सुनते नहीं हैं? तो इमाम ने तो पूरी किताब लिखी इस पर, और ये फरमाया कि जो लोग कब्रों में सो जाते हैं, इंतकाल के बाद कब्रों में लेट जाते हैं, वो जिंदों से कहीं ज्यादा सुनते हैं। जिंदे कम सुनते हैं, कब्रिस्तान के मुर्दे ज्यादा सुनते हैं। अब मैंने जुमला बोला, इसको मैं साबित करूंगा हदीस की रोशनी में। सुनिए कोर्ट की ये हवाला, ये इमाम इश्क मोहब्बत का कलम जज्बात की बुनियाद पर नहीं उठा, बल्कि 1400 साल पीछे को जाइए आप। मैदान बद्र का नाम आपने सुना होगा, सबसे पहली जंग राशिद भाई इस्लाम की हुई थी वहां पर। मदीना से 170 किलोमीटर के फासले पर, डिस्टेंस पर बद्र शरीफ है। जंगे बद्र के कुछ दिनों के बाद या जंग का गुबार छटने के बाद, बइख्तिलाफ रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं की तरफ अपना रुख किया। कौन से कुएं की तरफ? जहां कुफ्फार और मुशरिकीन के लाशें डाले गए। 70 कुफ्फार इसमें कत्ल हो गए, 14 सहाबाए किराम भी शहीद हुए। अब आप बताइए कि जब उनके लाशें उस कुएं में डाले गए, आज भी वो निशानी के तौर पे कुआं मौजूद है। तो एक रिवायत लेते हम बाद वाली कि हुजूर का गुजर मैदान बद्र से हुआ, तो सरकार ने उस गड्ढे की तरफ, उस कुएं की तरफ रुख करके उन मुर्दा लोगों से जिनकी मौत हालत ईमान पर नहीं हुई थी बल्कि हालत कुफ्र पर हुई थी, सरकार ने उनसे फरमाया, बिलखुसूस अबू जहल से हुजूर ने फरमाया, अबू जहल, मुख्तलिफ रिवायात के मुख्तलिफ अल्फाज में एक रिवायत कोट कर रहा हूं वक्त बचाने के लिए। सरकार ने फरमाया, अबू जहल क्या हाल है तेरा? क्या तूने नहीं देखा कि मेरे रब का वादा सच्चा था? क्या तूने मेरे रब के वादे को सच्चा नहीं पाया? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुर्दों से ये कलाम फरमाया कि जिनकी हड्डियां जमीन निगल गई थी, तो करीब ही में साथ में खड़े थे जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन,
वो फारूक आजम जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की है। मगर पहली सिचुएशन ये थी कि 5 ऊंट कतार में खड़े नहीं कर पाते थे, और वो फारूक आजम जब हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हुए तो जब दौरे खिलाफत आया तो सैयदना फारूक आजम ने 10 बरस के अंदर आधी दुनिया पर हुकूमत करी। आज 200 करोड़ मुसलमानों से बैतुल मक़दिस फतह नहीं हो रहा। वो शान थी फारूक आजम की कि खुद मदीने में थे और मदीने में रह कर के आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था। या रसूल अल्लाह, या गौस, और जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो याद रखिए कि फारूक आजम अपने साथ कोई लश्कर लेकर के नहीं गए थे। कोई हजरत कारी साहब क़िबला कोई ताकत लेकर नहीं गए। लश्कर तो 4 महीने से वहां पर कोशिशें कर रहा था मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। इधर से भी तीरंदाजी होती थी। बड़े बड़े यहूदी पादरी, यहूदियों के बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े दानिश्वर बैतुल मुक़द्दस के अंदर थे और दीवारों के दरवाजे बंद थे और इधर बाहर ये लश्कर 4 महीने से अटैकिंग पोजीशन में था। मगर इसके बावजूद यहूदी किले की फसील पर आते, दरवाजों पर आते, दीवार पर आते और झांक करके जुमला पढ़ो तारीख का क्या बोलते थे, कहते थे ऐ मुसलमानों सुनो, 4 महीने हो गए, अगर क़यामत भी आ गई तो तुम हमको फतह नहीं कर पाओगे। ये जुमले थे उनके हजरत। क्यों? अब जुमला सुनिए, हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है, सच वो है जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है। 1000 गधे मिलकर एक घोड़े का मुकाबला नहीं करते, 1000 बातिल परस्त बेईमान वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जुमला क्यों बोला था यहूदियों ने जानते हो? इसलिए बोला था, सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि तुम हम पर फतेह हासिल नहीं कर सकते, तुम्हें सफलता और सक्सेस नहीं मिल सकती, बल्कि साथ में ये कहा उसकी वजह यह है कि हमने अपनी आसमानी किताब में पढ़ा। यहूदियों ने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों में ये पढ़ा है कि जो हम पर फतेह हासिल करेगा वो मोहम्मद अरबी का दूसरा खलीफा उमर फारूक आजम होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा कारी महमूद साहब उसकी निशानियां बताई। कहा सुने, हमने अपनी किताबों में उमर की जो निशानियां पढ़ी हैं, उनका रंग सुर्ख होगा, उनका चेहरा लंबा होगा, उनकी दाढ़ी बड़ी होगी, उनका कद लंबा होगा, उनकी जसामत और बॉडी इस तरह होगी। सुने, हमें दुनिया में रुए जमीन पर अगर हम पर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है तो वो खत्ताब का बेटा उमर हासिल कर सकता है। ये जुमला सुना तो फिर खबर भेजी उस सिपह सालार ने मदीना पाक, इशारा दे के आगे बढ़ रहा हूं। कहा हुजूर तशरीफ लाइए, यहाँ चौकी कामयाबी आपकी आमद पर डिपेंड करती है, यहाँ की सफलता आपकी तशरीफ आवरी पर डिपेंड करती है। सैयदना फारूक आजम ने खत पढ़ा, आपने मदीने में अपने गुलाम को बुलाया। कौन? फारूक आजम जो आधी दुनिया पर हुकूमत करता है, जो आधी दुनिया का बादशाह है। वो फारूक आजम बुला करके किसी कैबिनेट से मशवरा नहीं करता, कोई टीम तैयार नहीं करता, कोई पूरा असल में असलाह लेकर के अपनी टीम को चलने का मशवरा नहीं देता, बल्कि कहा कि हमारा निजी पर्सनल एक घोड़ा है वो लेकर के आओ, एक गुलाम हमारा अपना निजी है वो लेकर के आओ, एक गुलाम और एक सवारी। अब सवार कितने थे? 2, एक फारूक आजम और एक गुलाम था। एक फारूक आजम थे, सवारी एक। बोलो सवार कितने थे? 2। फारूक आजम ने निकाला, कोई लाव लश्कर नहीं था, कोई बहुत बड़ा फौजी दस्ता नहीं था, कोई असलाह नहीं था। याद रखो, जो अल्लाह की जमीन पर अदलो इंसाफ कायम करता है सारी खल्क उससे डरती हुई नजर आती है। वो किसी से नहीं डरता है, इसलिए कि उसने किसी के साथ जुल्म नहीं किया होता है, उसने बेवाओं की चीखों को बुलंद नहीं किया होता है, उसने कमजोरों की मजबूरियों से फायदा नहीं उठाया हुआ होता है, उसने किसी का माल नहीं मारा हुआ होता है, उसने किसी गरीब का खून नहीं चूसा हुआ होता है, बल्कि उसकी शान तो ये होती है अगर उसके दौरे हुकूमत में अगर कोई शख्स प्यासा हो तो अपने हाथों से पानी पिलाता है, कोई भूखा हो तो आटे की बोरी, चावल की बोरी, जौ की बोरी अपनी पीठ पर रख करके उसके घर तक पहुंचा देता है। उसकी शान ये है सुभान अल्लाह कि उसके दौरे हुकूमत में कोई कभी भूखा रात को नहीं सोता है, किसी पर जुल्म नहीं होता है, किसी कमजोर की मजबूरी से फायदा नहीं उठाया जाता है, और उसके
दौरे हुकूमत में कोई सालिम पनपता हुआ नजर नहीं आता है। सैयदुना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गुलाम लिया, एक सवारी ली। अब जुमला नोटिस कीजिएगा आप, फारूक आजम ने फरमाया सवारी एक है और सवार दो हैं, लिहाजा ऐसा करते मेरे गुलाम, 1 मील सवारी पर मैं बैठूंगा, 1 मील सवारी पर तुम बैठोगे। गुलाम ने कहा हुजूर मैं तो गुलाम हूँ, मेरा काम सवारी की लगाम पकड़ के चलना है, मेरा काम अपने आका की खिदमत करना है। जवाब सुनिए, तेज इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी ज्यादा मैटर बयान हो जाए। सैयदुना फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, सुने मेरे गुलाम, तुमने अब हक़ गुलामी तो अदा करा, ये जुमला बोल कर के मैं गुलाम हूँ, आपकी गुलामी करूंगा, आपकी सवारी की नकेल पकड़ के चलूंगा। कहाँ तक चलूंगा? बैतुल मुक़द्दस तक, फिलिस्तीन तक। कहाँ था फिलिस्तीन? 45 दिन का कमोबेश रास्ता था। मगर फारूक आजम ने फरमाया, सुने गुलाम सुनो, हमने तुम्हें खरीदा जरूर है, तुम हमारे गुलाम जरूर हो, मगर बावजूद इसके गुलाम बाद में हो, इंसान पहले हो। गुलाम बाद में हो और इंसान पहले हो। तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश ये है और हमारे अदल का तकाजा ये है कि 1 मील सवारी पर तुम बैठो, 1 मील सवारी पर मैं बैठूंगा। गुलाम ने बहुत कोशिश करी, फारूक आजम ने उसकी जिद को नहीं माना। अब 1 मील गुलाम सवारी पर बैठता, 1 मील फारूक आजम बैठते। मुख्तसर ये कि 45 डेज का सफर तय हो गया। अभी पहुंचे भी न थे बैतुल मुक़द्दस। उस सिपाही सालार को खबर हुई कि उमर तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक जगह नदी पड़ी, नाला पड़ा, आपने आपके मोजे गीले हो गए, आपने मोजे उठाए कांधे पर डाल लिए। इस तरह जब ये मुल्क का बादशाह, एक मुल्क का नहीं दुनिया के 4 बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाला, जब ये वहां पहुंचा तो सिपाही सालार ने कहा, उमर आप बादशाह हैं आदि दुनिया के, बड़े बड़े यहूदी आलिम आपके इस्तकबाल के मुंतजिर हैं और आपने अपना ये मोजा उतार के कांधे पर रख लिया, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बादशाह का तरीका नहीं होता, ये बादशाह का अंदाज नहीं होता। जुमला सुनिएगा बाप, हजरत फारूक आजम ने फरमाया, अगर तुम सिपाही सालार मेरे लश्कर के न होते तो फिर मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। सुने, तुम क्या सोचते हो हमें इज्जत इस मोजे की बुनियाद पर मिलेगी, हमें इज्जत के कपड़ों की बुनियाद पर मिलेगी? जो कपड़े पहन के फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस गए थे, 11 पैबंद उसमें लगे हुए थे। फारूक आजम का जुमला आज भी किताबों में महफूज है। फारूक आजम ने फरमाया, सुनो, हमें इज्जत मोजे यहाँ रखने की बुनियाद पर या कपड़ों की बुनियाद पर नहीं, हमें इज्जत मिली है तो मोहम्मद की गुलामी की बुनियाद पर मिली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आगे बढ़े। अब सुनिए, आप पहुंचे बैतुल मुक़द्दस के करीब, उधर से दरवाजा खुला, यहूदियों ने देखा, इन्होंने खबर दी कि मदीने से उमर आए हैं, बादशाह इस्लाम आए हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला तो क्या हुआ, जब 1 मील बाकी रह गया था बैतुल मुक़द्दस का, तो इत्तिफाक ये हुआ कि गुलाम के बैठने की बारी सवारी पर आ गई। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं अपनी बारी को माफ करता हूँ, आखिरी मील बचा है, लोग मुंतजिर है आपके इस्तकबाल के लिए, लिहाजा आप सवारी पर बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। फारूक आजम ने फरमाया, नहीं नहीं, नंबर तुम्हारा है, बारी तुम्हारी है, अदलो इंसाफ का तकाजा ये कि तुम सवारी पर बैठो। कहा, हुजूर मैंने अपनी बारी को माफ कर दिया। जुमला सुनिए, फारूक आजम ने फरमाया, तुमने तो माफ कर दिया, मगर रब ने क़यामत में माफ नहीं करा तो क्या होगा? नंबर तुम्हारा है, तुम बैठो। कहा, हुजूर पैदल जाओगे, नकेल पकड़ के, इंसल्ट फील करेंगे लोग, बेइज्जती होगी। कहा, सुने, इज्जत सवारी पर बैठने की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की अदाओं पर अदा करने की बुनियाद पर मिली है, मुस्तफा की सुन्नतों को अदा करने की बुनियाद पर मिली है। अब सुनिए, चले फारूक आजम आखिरी मील, उसी गुलाम को आपने सवारी पर बैठा दिया और नकेल पकड़ के जब पहुंचे दरवाजे तक, अंदर से यहूदियों ने दरवाजा खोला और फारूक आजम की शक्ल चूंकि उनको नजर यूं नहीं आई, चूंकि उन्होंने नकेल पकड़ी हुई थी सवारी की, आपने उन लोगों ने सवार पर नजर डाली और नजर डाल के बोले सिपाही सालार से, सुनिए सुनिए, तुम जिस उम्र की बात हमारी किताबों में लिखी है उस उम्र को पेश नहीं कर पाए। ये उम्र वो नहीं है जो हमारी किताबों में लिखा है। हजरत फारूक आजम को चूंकि वो देख नहीं सके थे नीचे होने की वजह से, सिपाही सालार ने कहा, शायद तुम्हें मुगालता हो रहा है, तुम सवारी पर बैठने वाले शख्स को देख रहे हो। कहा, यही तो आपका बादशाह है जो सवारी पर सवार होके आया। कहा, नहीं नहीं, सुनो, जो सवारी पर सवार है ये बादशाह नहीं, ये बादशाह का गुलाम है और
बादशाह वो है जिसने सवारी की लगाम पकड़ी है। फिर नजर फारूक आजम के चेहरे पे पड़ी तो अपनी किताब में लिखी हुई इबारत याद आ गई। हाँ, उमर का चूंकि कद भी वही है जो उनकी किताबों में था, रंग भी वही है जो किताबों में था, चेहरा मोरा भी वही है जो किताबों में था। अब दरवाजा खुला, सुनिए आप रिजल्ट। अब आप 200 करोड़ मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद है, कोई रिजल्ट आने को तैयार नहीं है, मगर इधर दरवाजा खुला और यहूदी आलिमों ने, यहूदियों ने जब फारूक आजम को चेहरे को देखा तो कहने लगे, हाँ यही वो उमर है जो मोहम्मद के खलीफा है, जिनकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हुई है। इतना कह के बाहर आए और सारे के सारे फारूक आजम के हाथ पर सरेंडर हो गए। एक कतरा खून नहीं बहा और बैतुल मुकद्दस फतह हो गया। ये थी फारूक आजम की शान। अब चूंकि वक्त है नहीं, जो बयान करना था 8 मिनट हमारे और बचे, सुनिएगा। तो वो फारूक आजम साथ में है, कहां पर साथ में? वही जंगे बद्र के मौके पर, जंगे बद्र के बाद उसी गढ़े के अंदर के जहां वो लाशें डाले गए थे। अब मैंने एक जुमला बोला था कि कब्रिस्तान में जो आराम फरमा रहे हैं वो जिंदों से ज्यादा सुनते हैं, ये हदीसों से साबित है। अब हुजूर ने उनसे कलाम फरमाया, क्योंकि यहाँ तो घर भी सामने है और कब्रिस्तान भी सामने है। और देखिए साहब, औलाद ऐसी चीज होती है और एक वक्त बुढ़ापे में माँ बाप की जिंदगी में वो आता है कि औलाद से भी मोहब्बत कम हो जाती है, पोती पोतों से मोहब्बत बहुत ज्यादा हो जाती है। और मुझे लगता है कि यही उनकी सिचुएशन थी कि वो अक्सर दरवाजे में वहां ऊपर खिड़की में खड़ी रहती थी। राशिद भाई ने मुझे बताया कि बहुत दिनों से वो ये कह रही थी कि मुझे तो अमान के पास जाना है। देखिए, जब मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह वो जुमले जबान से अदा करवा देता है, इंसान को इंटरनल फीलिंग आने लगती है। इसीलिए फुक़हाए किराम, सूफियाए किराम फरमाते हैं, रात को जब भी सो ये समझ के सो कि चूंकि नींद भी मौत की बहन होती है, ये समझ के सो कि पता नहीं सुबह को आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। इस हाल में बिस्तर पे जाओ कि कलमा पढ़ के तुम्हें पहली नींद आए, वुजू करके पहली नींद आए। बहुत आसानी के साथ में एक हदीस पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तो बहुत करीब था सारा मामला, बहुत करीब से हमने इनकी वालिदा मोहतरमा को देखा है। यहाँ भी देखा, कई मरतबा हम बिलारी गए प्रोग्राम में, वहां भी हमने देखा, मगर चूंकि मोहब्बत के जज्बात परेशान करते हैं इंसान को। अब देखिए, जो लोग कब्रों में सोए हुए हैं वो कैसे ज्यादा सुनते। हुजूर ने अबू जहल के लाशे से कहा, बता क्या हाल है तेरा, क्या तूने मेरे रब के वादे को सच्चा नहीं पाया? अब इसी फारूक आजम ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपके अल्फाजों को सुन रहे हैं? क्या ये आपकी बोली को सुन रहे हैं? इनकी तो हड्डियां जमीन निकल गई है, ये तो दुनिया से एक्सपायर हो चुके हैं, ये तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जुमला सुने, हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया, उमर ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। क्या कहा? उमर ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मरने के बाद जब अबू जहल सुन सकता है तो गरीब नवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं? गौसे पाक क्यों नहीं सुन सकते हैं? साबिर पिया क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो जिंदगी असल में हम समझते कि खाने पीने का नाम है। नहीं नहीं, कुरान ये कहता है, ला तुस्मिउल मौता, कहा इन लोगों को आप नहीं सुना सकते। कौन लोगों को? अल्लाह का कुरान फरमाता, जो लोग फरमाने खुदा व रसूल को सुनकर मुंह फेर के चले जाते हैं, पीठ फेर के चले जाते हैं, अल्लाह फरमाता उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। कुरान ने यहाँ मुर्दा दिलों को मुराद लिया है, जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। आखिरी पॉइंट सुनिएगा, ये उनकी मिसाल थी जिनके दिल मुर्दा हो गए और जो अल्लाह की राह में गर्दनें कटा करके शहीद हुए। कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। करबला के 72 अफराद पौने 1400 साल पहले शहादत का जाम पी चुके हैं। 72 अफराद, सुनिए, हमारा गम बेशक बहुत बड़ा गम है, मैं इससे इनकार नहीं करता। इन शहजादों से पूछो, फारूकी साहब से पूछिए आप, हमारे शानू भाई से पूछिए आप, क्या माँ होती है? दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, याद रखो माँ नहीं मिल सकती है। हर चीज का बदल हो सकता है, माँ का बदल नहीं हो सकता है। अल्लाह ने माँ के सीने में वो दिल रखा है जो दुनिया में किसी इंसान के सीने में नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का विसाल, हुजूर की उम्र शरीफ 4
4 साल की कमोबेश थी जब हजरत सैयदा आमिना का विसाल हो गया था, उनका इंतकाल हुआ था। जानते इंतकाल कहाँ हुआ? जरा सोचिए, गौर कीजिए। आपने जिंदगी की बहारें देख ली है, माँ ने अपने बेटों की जिंदगी की बहारें देखी, पोतों की बहारें देखना बाकी थी, मगर सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तो मात्र 4 बरस थी। सरकार का नानिहाल था मदीना पाक। अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ मेरे आका मदीना शरीफ गए हुए थे और मदीना से वापस हुजूर मक्का तशरीफ ला रहे थे। 4 साल का बच्चा है, एक हुजूर की खिदमत करने वाली खादिमा थी, समझे, और एक सैयदा आमिना थी। एक मकाम पड़ता मक्का और मदीना के बीच में जिसे मकाम अबवा कहते हैं। वही अचानक सैयदा आमिना की तबीयत बिगड़ी। 4 साल के शहजादे मेरे मुस्तफा, अब 4 साल का बेटा हो, हालत सफर में हो, तने तन्हा हो, एक औरत खादिमा के रूप में हो, प्यार करने वाली मुशफिका मेहरबान सैयदा आमिना जैसी वो माँ जिसने मोहम्मद अरबी को 9 माह अपनी शिकम में रखा हो, मगर वहां इंतकाल हुआ। हुजूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से कब्र शरीफ खोदी, कब्र शरीफ बनाई। सरकार ने और उस खादिमा ने मिलकर के हजरत आमिना को कब्र शरीफ में उतारा। जरा सिचुएशन को थोड़ा सा रीड कीजिएगा, जरा इमेजिन कीजिएगा, जरा सोचिएगा वो वक्त कैसा वक्त होगा। इसीलिए सरकार मक्का शरीफ तशरीफ लाने के बाद जवान होकर मेरे मुस्तफा जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सरकार सहाबा से फरमाते थे, काश मेरी माँ जिंदा होती। जुमला सुने, दिल पर असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। रात के 2:30 बजे के करीब क्या फरमाते मेरे मुस्तफा जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सब्र और रजा के पैकर है, हुजूर से बड़ा न कोई साबिर है, हुजूर से बड़ा न कोई शाकिर है, हुजूर से बड़ा न कोई मदद करने वाला है। फिर भी मेरे मुस्तफा जवान होने के बाद, ऐलान नबूवत फरमाने के बाद सहाबाए किराम से फरमाते थे, मेरी माँ और बहनें भी जुमला सुने, हुजूर फरमाते थे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाजे नफल पढ़ रहा होता। क्या? नमाजे नफल पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं नफल की नियत तोड़ के माँ की खिदमत में हाजिर हूँ। काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाजे नफल पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं असल में नफल नमाज छोड़ करके माँ की खिदमत में जाता। और छोड़िए वो माँ थी जिसने 9 माह शिकम में रखा था। एक वो माँ थी जो बनु साद कबीले से आई थी, जिसने हुजूर को सिर्फ दूध पिलाया था। उस दूध पिलाने वाली माँ, चूंकि हुजूर का विसाल पहले हो गया, हजरत हलीमा का विसाल और बाद में हुआ था। हजरत हलीमा मदीना भी तशरीफ लाती थी। हजरत हलीमा जब आती थी लाठी टेक कर, एक औरत अपने बुढ़ापे की कमर झुका करके मोहम्मद अरबी की बारगाह में आई। वो बारगाह जो मदीने में सबसे बड़े ताजदार की बारगाह थी, क्योंकि मक्के का एनवायरनमेंट अलग था मगर मदीने की सिचुएशन अलग थी। अब इस्लाम का गलबा था, अब हुजूर के चाहने वाले जमीन पर फैल चुके थे। मगर उस माहौल में जब हजरत हलीमा आती थी, सरकार तालीम उम्मत की वजह से खड़े हो जाते थे। हुजूर अपनी चादर बिछवाते थे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात जिस पैगंबर की ताजीम करता है, मुझे बताओ ये माँ, ये औरत कौन की खुशनसीब जिसकी आप ताजीम कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे पैदा तो नहीं किया मगर मुझे दूध पिलाया है, जिनके घर में मैंने 4 साल गुजारे हैं। हजरात, एक साहब पूछ रहे थे और वो कह रहे थे कि अल्लाह ने औरत को नबी नहीं बनाया, आखिर ये क्या हुआ? नबी बनाना चाहिए था। इस्लाम तो बराबरी की बातें करता, समानता की बराबरी करता। सुनिए, मैंने जवाब दिया, सुनिए। आप इस तरीके से एतराज कर रहे हैं जैसे आपके घर की कोई औरत असल में नबूवत के काबिल हो। सुने, अल्लाह तबारक व तआला का कोई फ़ैल हिकमत से खाली नहीं। वो बोले अल्लाह ने औरत को नबी क्यों नहीं बनाया? तो मैंने उनसे बड़ी मोहब्बत से कहा, सुनिए, नबी नहीं बनाया तो क्या हुआ? नबी की माँ तो बना दिया है। अरे नबी की माँ तो बनाया। नबी की ताजीम सारी कायनात करती है और नबी उस माँ की ताजीम करता है। मेरे रब का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं। उसने मर्द को अली शेर खुदा बनाया तो औरत को फातिमतुज ज़हरा बनाया। उसने मर्द को इमाम हुसैन बनाया तो औरत को शहर बानो बनाया। उसने मर्द को हसन बसरी बनाया तो उसने औरत को राबिया बसरिया बनाया। अरे याद रखो, जुनैद बगदादी भी मर्द हैं,
हैं, हसन बसरी भी मर्द हैं। दोनों के बारे में जुमला आता है कि जब ये हज के लिए गए तो याद रखो इनकी शान ये थी कि ये पैदल गए थे हज करने के लिए, और हसन बसरी ने तो इरादा किया था तौबा हरम में जाके करेंगे, हर कदम पे 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। सुने, ये हजरात वो हैं जो मर्द हैं जो काबे की जियारत को जाते हैं, और राबिया वो है जिसकी जियारत को काबा चला आता है। राबिया वो है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले एसाले सवा। राबिया वो है जिसकी जियारत को काबा चला आता है। मेरा वक्त चूंकि मुकम्मल हो गया, आखिरी बात अर्ज कर दूं, इजाजत है? इजाजत है? हाँ, पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। अब चूंकि वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, तकरीर मुझे खुद पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि भागते भागते पीछे का भी प्रेशर, आगे का भी प्रेशर, चूंकि टाइम की बड़ी बाउंडेशन है। नहीं, प्रेशर मैं खुद ले रहा हूँ, ये हजरात कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, मगर जो हम दूसरों के लिए कह रहे थे हम भी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात सुनिएगा, ये मैंने अर्ज किया था बिस्तर पे जाए, हालांकि वो जिंदगी मौत रोड जिस्म वहीं रह गया, उस पर फिर कभी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो बेटा, इधर सुनो, अब सुने माँ और बहनें, आपके मतलब की बात है। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो आपकी। भाई हमने भी देखो 11 बजे से इंतजार किया बैठ करके, आप भी थोड़ा सा मोहब्बत फरमाएंगे, है ना? सुनिए, एक हदीस पाक, क्योंकि बाद ईशा से बैठी है, देखो मुक़द्दिर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी तकरीर से सबको हिस्सा दे, अपनी स्पीच से। एक हदीस से तवज्जो है, पीछे वालों की तवज्जो है। जाऊंगा नहीं इंशाल्लाह, मैं भी दुआ के बाद जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मैं कभी स्टेज छोड़कर नहीं जाता हूँ। कारी साहब का इंशाल्लाह सब बैठे और सब बैठेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल, है ना? अरे माशाल्लाह, जो गए थे वो भी तशरीफ ले, माशाल्लाह। हाँ, सुबह वो चने भी पड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप चने लाओ, जो लाएंगे वो पड़ेंगे इंशाल्लाह। सुनिए, अब आपसे मोहब्बत लोग करते ज्यादा तो माशाल्लाह हमारा स्टेज भी जो है वो बहुत तवील हो जाता। एक हदीस सुनिए, अफसर भाई तवज्जो है, सुने। खास तौर से ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि बड़ी तादाद में खवातीन बैठी हैं। एक हदीस पाक से बहुत तवज्जो तलब, सुने। सरकार के एक सहाबी हैं हजरत हारिस रदी अल्लाह ताला। आपको चूंकि सब्र मिल जाएगा, शानू भाई रानू भाई कहाँ पर हैं? सब हैं, आपको बहुत सब्र मिलेगा। सुनिए, हाँ सुनिए, बहुत सब्र इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा। सुनिए, चूंकि 6 महीने में जिस घर से 2 लाशें उठे हो ना, ये तो उनका जिगर जानता। हम तो ठीक है मोहब्बत में आगे, बहुत सारे दबाव प्रेशर में आए होंगे, बड़ी माजरत के साथ, मगर जो तकलीफ को महसूस करता, आग जितनी जगह में लगती है तपिश उसी को महसूस होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके गम में शरीक हैं और सब दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूमा को भी और अमान फारूकी को भी अल्लाह पाक करवट करवट चैनो सुकूनो आराम अता फरमाए। एक हदीस सुने हमारी माँ और बहने गौर से, बिल्कुल हिंदी की चिंदी वो भी कर रहे थे और मैं उर्दू की सुर्दू और कर दूं, समझे? ये था हजरते क्या नाम है, हारिस। इस हदीस को 2 हवालों से मैंने पढ़ा, एक अनस इब्ने मालिक के हवाले से कारी साहब, और एक खुद इन्होंने बयान करी, इसके रावी ये भी मौला शकील साहब। मैं अनस इब्ने मालिक की रिवायत लेता हूँ। एक सफर में हुजूर के साथ ही, बहुत गौर से सुने मारो मैंने आपके मतलब की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त अपने भोले भाले प्यारे सहाबी से कहा, जब सो के उठ कर के आए नमाज फजर के बाद, पूछा कैफ अस्बहत या हारिसा। बोले ए हारिस, हारिस और हारिसा दोनों तरह से ठीक है। बोले ए हारिस, ये बताओ कि तुम्हारी सुबह कैसे हुई? जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार सवाल करें तो बेमाना नहीं हो सकता। हम पूछते ना भाई कैसे हैं आप, रात कैसे गुजरी, नींद कैसे आई? हमारे यहाँ सुबह की खैरियत पूछने का मतलब होता रात की नींद के खर्राटे। उन्होंने पूछा अस्बहता कैफ अस्बहता या हारिसा, तुम्हारी सुबह कैसे हुई? अब जुमला सुनिए, हजरत हारिस बोले अस्बहतु मुमिनन हक्का या रसूल अल्लाह, मैंने हकीकत ईमान के टेम्परेचर को जानते हुए ईमान की हालत में सुबह की है, ईमान की हालत में सुबह की है। सरकार ने फरमाया ईमान की हालत में, फमा हकीकत ईमान बताओ।
तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? अब वो बोले कि हुजूर मेरी ईमान की हकीकत ये है कि जब से मैं ईमान की डेफिनेशन को जाना हूँ, ईमान की परिभाषा को समझा हूँ, ईमान की लज्जतों को हासिल किया हूँ, उस वक्त से मेरा आलम ये है कि मैं रात भर तो जागता रहता हूँ, बेदार रहता हूँ, और दिन भर में प्यासा रहता हूँ। रात भर बेदार और दिन भर प्यासा। सुने गौर से, बहुत आसान जुमलों में सरकार ने इरशाद फरमाया, बावजूद इल्म के हारिस, ये बताओ ना कि तुम्हारी रात भर की बेदारी कैसी है, जागना कैसा, क्या टेंशन रहती, क्या डिप्रेशन में हो, क्या नींद नहीं आती, कोई तकलीफ और परेशानी है? जुमला सुने गौर से। हजरत हारिस कहते, या रसूल अल्लाह, जब से मैंने लज्जत ईमान को महसूस करा है, उस वक्त से मेरा आलम यह है कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते हैं, लोग बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, लोग नींद की आगोश में पहुंच जाते हैं, मगर जब दुनिया सो जाती है तो हारिस का दिल बेदार होता है, हारिस का दिल जागता है, हारिस का दिल बेदार होता है। मैं अपने घर के गोशे में मुसल्ला बिछाता हूँ और रब की हम्द करने बैठ जाता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता हूँ, अल्लाह की सना करता हूँ। जब मैं रात भर बैठ करके मैं अल्लाह की याद करता हूँ तो जुमला सुनिए, हजरत हारिस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही दुनिया तो महवे ख्वाब होती है और मेरा दिल बेदार होता है, जब मैं रात को अपने घर के गोशे में मुसल्ला बिछा के तुझे याद करता हूँ, उस वक्त मेरा आलम ये होता है, मेरा अल्लाह मेरी निगाहों से पर्दे हटा देता है, हिजाबात हटा देता है, और मैं अपने घर के गोशे में बैठकर अर्श आजम को बेनकाब देखता हूँ। अपने घर को, अल्लाह के अर्श को बेनकाब देखता हूँ। इतना सुना तो हुजूर ने फरमाया, ए बेटा, अरे इसको खामोश करो ना यार, चुप चुप हो जाओ बेटा। क्या फरमाया कि मैं अर्श को बेनकाब देखता हूँ। मैं बहुत तेजी से बस 2-2.5 मिनट में पूरी कर दूंगा। फिर सरकार ने फरमाया, हारिस, रात का जागना तो समझ में आ गया कि रात भर अल्लाह के अर्श का दीदार करते हो, रब इश्को मस्ती के जाम तुम्हें पिलाता है, मगर दिन में तुम प्यासे क्यों रहते हो? क्या पानी की कोई शॉर्टेज है, पानी की कोई किल्लत है? अर्ज की आका, वो प्यास जो है ना पानी वाली नहीं है। वो प्यास क्या है? वो प्यास ये है कि रात भर जो जलवों में गुम रहता हूँ, जब सुबह का मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, वो मंजर निगाहों से ओझल हो जाता है। अब जब सुबह आती है ना तो मेरा दिल नहीं लगता, दोपहर आती तो मुझे काटती है। दिल ये चाहता है कि सुबह भी चली जाए, दोपहर भी टल जाए, शाम भी गुजर जाए। रात भर जो मैंने अर्श इलाही के मनाजिर देखे थे, अब दिल उस रात की वापसी के लिए दिन भर प्यासा रहता है। समझ में आई बात? दिन भर मैं प्यासा उस रात के मंजर के लिए रहता हूँ। बस इतना सुना तो सरकार ने फरमाया, एक जुमला बड़ा कीमती है तसव्वुफ का। उलमा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इसे बहुत गौर से सुनेंगे और इंशाअल्लाह एक्सेप्ट करेंगे। क्या? हजरत हारिस के लिए सरकार ने फरमाया, ए हारिस, तू आरिफ बन गया। आरिफ कहते पहचानने वाले को, तूने पहचान लिया। अब हुजूर ने फरमाया कि अब मजबूती से इसको थामे रखना। यहाँ से ये चैप्टर इन खवातीन इस्लाम के लिए। नबी ये रहमत का जब मिजाज देखा, बड़ा असल में खूबसूरत मिजाज है, सरकार बड़ी मोहब्बत फरमा रहे। तो हारिस बोले, आका एक दुआ कर दीजिए। क्या दुआ? बोले सरकार दुआ ये कर दे, जब भी मुझे मौत आए, शहादत की मौत आए। हुजूर ने हाथों को उठा के दुआ करी, कारी साहब किबला। 3 महीने के बाद इस वाक़ये के एक जंग में शरीक हुए हजरत हारिस। एक बूढ़ी माँ थी उनकी, और जाकर के उस जंग में वो शहीद हो गए। तमाम बातों से कता नजर करते हुए उस बूढ़ी माँ को, जिसकी कमर झुक चुकी थी, उम्र 70 साल के करीब थी, अरब की बहादुर औरत थी, जिसके सीने में चट्टान जैसा जिगर था, जब उसको खबर मिली बेटे का इंतकाल हो गया, जवान बेटा था हारिस, दौड़ी दौड़ी मैदान जिहाद में पहुंच गई। और पहुंचने के बाद अभी उसने ये नहीं पूछा कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है, ये नहीं पूछा बेटे का लाशा कहाँ है, ये नहीं पूछा कि जख्म कितने लगे, ये नहीं पूछा कि वार कितने हुए, बल्कि उस 70 साला ज़ईफा ने झुकती कमर से हौसले की बुलंदी के साथ सहाबाई किराम से पूछा, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं?
सरकार कहाँ तशरीफ फरमा है? कहा वो सामने वाला खेमा है और उसी खेमे में हुजूर बखैर व आफियत तशरीफ फरमा है। इतना सुना तबीयत फ्रेश हो गई। 70 साला बहादुर औरत उस खेमे के अंदर जाने की सहाबी रसूल से इजाजत तलब करती है। अंदर सहाबी गए, बोले आका एक झुकी हुई कमर वाली औरत आई, पता नहीं उसका कौन रिश्तेदार है, पता नहीं उसका कौन रिलेशनशिप वाला यहाँ पर मौजूद है, मगर वो कहती है कि ये बताओ कि मोहम्मद अरबी कहाँ पर है। सुने आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी, बड़ा सब्र मिलेगा आपको। जब ये कहा हुजूर ने फरमाया उनको अंदर बुलाया जाए। अंदर बुलाया गया। जुमला सुने मेरी माँ और बहनें, जब अंदर गई ना तो देखो माँ तो माँ होती है, पूछना चाहिए था मेरा बेटा कैसा है, मगर जुमला सुनिए। इस माँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, खैमे में हाजिर होके बोली या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, आका बेटा ही नहीं मेरे माँ बाप भी आपके कदमों पर कुर्बान। हुजूर ये बता दे बेटा शहीद तो हो गया, मगर ये बताओ ना कि बेटा कहाँ गया, जन्नत में गया कि जहन्नम में गया। इस सवाल को पूछने की जरूरत क्या थी? क्या उसने कुरान नहीं पढ़ा था? वो नहीं जानती थी कि शहीद जो होता है वो जन्नती होता है, वो नहीं जानती थी कि शहीद जो होता है वो जिंदा होता है। वो कुरान की रोशनी में बेटे को जिंदा भी जानती थी, जन्नती भी जानती थी, मगर सुने माँ तो माँ होती है, शहादत के बाद भी और कुरान की रोशनी को पढ़ने के बाद भी हुजूर से पूछती है या रसूल अल्लाह बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ गया, जन्नत में गया कि जहन्नम में गया? सरकार ने फरमाया क्या करोगी पूछकर बेटा कहाँ गया? बोली सरकार अगर आपने फरमाया बेटा जन्नत में गया तो मैं खुशियां मनाऊंगी, और आपने कहा बेटा जहन्नम में गया तो मैं सहराओं में जंगलों में रोती फिरूंगी। इसका मतलब यह है कि मौत पर अफसोस नहीं करना है, अंजाम पर अफसोस करना है, रिजल्ट पर अफसोस करना है, नतीजे पर अफसोस करना है। इतना सुना तो जब सरकार ने फरमाया क्या करोगी पूछकर कहा हुजूर या तो खुशियां मनाऊंगी या गम में डूब जाऊंगी। जुमला सुने नबी ये रहमत से पूछा क्यों? वो जानती थी बेटा जन्नती है, मगर माँ की ममता मजबूर कर रही थी कि शरीयत की रोशनी में तो बेटा जन्नती है, मगर इस माँ की निगाहों के सामने अगर हुजूर जबान से फरमा देंगे तो माँ को सनद मिल जाएगी, माँ को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया ए माँ मुबारक हो तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में है, आला मकाम में है, आला मकाम में है। ये सुना तो हाथों को उठाकर बोली ए मेरे बेटे हारिस तू कामयाब हो गया, बेटे तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। इसका मतलब ये है कि मौत पर अफसोस नहीं करना, बल्कि इस बात पर अफसोस करना कि 40 रोज पहले तक जो माँ इन शहजादों को आगोश मोहब्बत में खिलाती थी, जिसने 9 माह शिकम में रखा, जिसने 2 साल दूध की शक्ल में खून जिगर पिलाया, क्या उस माँ की रूह कब्र में बेखबर होगी? कभी नहीं होगी। याद रखना माँ की रूह 40 रोज तक तो घर में रहेगी, 1 साल तक कब्र पे रहेगी। उसके बाद मखसूस रातों में, मखसूस दिनों में रूहें आती रहती हैं घरों पर। जुमा को आती है, जुमरात को आती है, पीर को आती है, शबे बारात को आती है। ये मैं नहीं कहता, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं। और याद रखो तुम्हारी सारी खबरें माँ को दी जाएंगी, बेटों के अफआल और अकवाल माँ को बताए जाएंगे। अच्छे अफआल करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, माँ का सीना कब्र में चौड़ा हो जाएगा, सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये नेक और लायक बेटों की पहचान है, जिन्होंने सिर्फ मैं पहली मर्तबा काशीपुर की तारीख में देख रहा हूँ, यही पैदा हुआ, यही बचपन गुजरा, यही जवानी। और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कारी साहब, किसी ने मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ किसी ने अपनी माँ के चेहलुम में शायद कि इतना बड़ा जलसा कराया हो, शायद कि इतना बड़ा पंडाल लगाया हो, शायद कि इतना डेकोरेशन किया हो, शायद ही किसी को बाहर से स्पेशल खतीब को बुलाया हो, इतने उलमा को बुलाया हो। चलो पहले तो बेटे का इंतकाल था, राशिद फारूक के सामने बेटे की मोहब्बत में नहीं जहां शानू भाई ने और रानू भाई ने, इन लोगों ने और बिलखुसूस हाजी जाकिर साहिब ने ये बता दिया और साबित कर दिया कि वो एक अच्छे शौहर भी हैं और ये नेक औलादे भी हैं माशाल्लाह, जो अपनी माँ की मोहब्बत में सरे शाम से अब तक कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने कहीं पर कमी रखी हो। आने वालों को नवाजा, दिल से नवाजा, आने वालों को मेहमानों की मेहमान नवाजी करी। ये मुंह देखी बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बड़े बड़े पैसे वालों से मेरे ताल्लुक
ताल्लुकात है, बड़े बड़े साहिब सरबत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोहबत में और मेरी मीटिंगों को अटेंड करते हैं। मगर सुनिए, पैसा होना बड़ी बात नहीं होती है, दिलों का नेक होना बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा लायक व फाइक बेटा वही होता है जो बाद इंतकाल भी माँ को इस तरह याद करता है, और बाद इंतकाल भी माँ बाप के लिए दुआएं करता और करवाता है, उलमा की खिदमत करता है, मस्जिदों में पत्थर लगवाता है, मदारिस में पत्थर लगवाता है, समझे, वहां भी ताउन करता है और यहाँ भी ताउन करता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालिदा मोहतरमा को करवट करवट चैन सुकून अता फरमाए। हजरत गिराबी वकार, अल्लाह पाक, माँ बाप किसी के बैठे नहीं रहेंगे, सबको एक रोज जाना है, मगर खुश नसीब है वो माँ जो ऐसे लायक फाइक बेटों को छोड़कर गई। अल्लाह इन्हें और मजीद आमाले हसना करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर पहले कराते तो आराम से करता, अब भी मैंने वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मगर तकरीर बहुत फास्ट मैंने इसलिए कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बातें बयान ना हो और वक्त यूं ही गुजर जाए। मैंने बड़ी तेज़ी के साथ अर्ज़ कर दिया। अल्लाह पाक ज़िंदगी रखेगा, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इन भाइयों के हर जायज़ कारोबार में तरक्की अता फरमाए। तीनों भाइयों को और उनके बच्चों को, अहले खाना को, इनकी बहनों को, इनकी बच्चियों को अल्लाह शादो आबाद फरमाए। अल्लाह इस घर को शादो आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।